हेलो किड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो का टॉपिक है स्कीपिंग अर्थात रस्सी कूदना। स्कीपिंग इज़ ग्रेट फॉर योर ओवरऑल फिटनेस। स्कीपिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे फिटनेस के लिए बहुत ही आवश्यक है, बिकॉज स्कीपिंग हैज़ टू बी वन ऑफ द चीपेस्ट एक्सरसाइज अवेलेबल। You need minimal equipment, minimal space, and you can practice just about anywhere, indoors or outdoors. स्कीपिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम कम खर्च में, कम संसाधनों में, कम स्पेस में कहीं पर भी, चाहे इंडोर या आउटडोर, हम स्कीपिंग को कर सकते हैं। हमें स्कीपिंग करने के लिए केवल 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है स्कीपिंग रोप, यानी कि कूदने वाली रस्सी। स्कीपिंग रोप आर वेरी चीप एंड वाइडली अवेलेबल इन स्पोर्ट्स शॉप। यू कैन इवन मेक योर ओन। आप स्कीपिंग रोप को कहीं से भी खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसे खुद भी बना सकते हैं। स्कीपिंग रोप बनाने के लिए या ये देखने के लिए कि स्कीपिंग रोप जो आपके पास है उसकी लंबाई आपके हिसाब से सही है या नहीं, इसको देखने का सबसे आसान तरीका है कि आप स्कीपिंग रोप के बीचों बीच में खड़े हों, उसके दोनों किनारों को, जहाँ पे हैंडल लगा होता है, उसको अपने सीने के सामने लाइए। यदि उसके दोनों किनारे आपके सीने के समांतर हैं, सीने की हाइट तक हैं, तो आप ये मान लीजिए कि उसकी हाइट, आपके रस्सी की हाइट आपके हिसाब से सही है। यदि रस्सी सीने से ऊपर होती है या नीचे होती है, तो आपको रस्सी की लंबाई को एडजस्ट करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आप रस्सी की लंबाई को एडजस्ट कर सकते हैं, उसे स्वयं बना सकते हैं या उसको मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद आवश्यकता होती है शूज़ यानी जूतों की। स्कीपिंग इज़ अ हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी विच इज़ गुड फॉर बोन स्ट्रेंथ, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू वियर सुटेबल फुटवियर। आपको अच्छी क्वालिटी के शूज़ को पहनना होगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के शूज़ एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं जब आप जंप करते हैं। इसके बाद तीसरी और अंतिम चीज़ है करेक्ट सरफेस फॉर स्कीपिंग, अर्थात वह जगह जो आपने स्कीपिंग करने के लिए चुनी है वह जगह समतल होनी चाहिए। वहाँ पे ऐसा ना हो कि वहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे हों या आसपास कंकड़ पत्थर पड़े हों। इससे आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, आपको मोच आ सकती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिए स्कीपिंग करने से पहले। स्कीपिंग करते समय भी आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि द फर्स्ट पॉइंट इज़ जंप ऑफ एंड लैंड ऑन द बॉल्स ऑफ योर फीट। जंप करने के बाद जब हम ज़मीन के टच में आएंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारे तलवे का, फुट का जो बॉल पोर्शन होता है, यानी अंगूठे के पास का हिस्सा, वो हमें ज़मीन के कांटेक्ट में लाना है। द सेकेंड पॉइंट इज़ अवॉइड लुकिंग डाउन at your feet, keep your head up and look straight। हमें नीचे अपने पैरों को नहीं देखना है जंप करते समय, हमें सामने देखना है। जंप करते समय हमारा चेहरा सामने की तरफ होगा और हमें सामने ही देखना है। अवॉइड हचिंग ओवर, ऑलवेज स्किप विद अ स्ट्रेट बैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जंप करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारी पीठ सीधी हो, हमें आगे की तरफ झुककर या पीछे की तरफ झुककर जंप नहीं करना है। द लास्ट पॉइंट इज़ जंप ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स इनटू द एयर ईच टाइम दैट द रोप पासेस। स्कीपिंग करते समय हमें बहुत ऊंचा जंप नहीं लेना है, हमें केवल कुछ सेंटीमीटर्स का जंप लेना है कि हमारी रस्सी आसानी से निकल जाए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान देना चाहिए स्कीपिंग करते समय। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्कीपिंग से क्या फ़ायदे हैं। देयर आर सम ऑफ द फिटनेस बेनिफिट्स ऑफ स्कीपिंग, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। यू कैन इम्प्रूव योर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बाय स्कीपिंग रोप। द सेकेंड पॉइंट इज़ लेग स्ट्रेंथ। योर लेग स्ट्रेंथ आल्सो कैन बी इम्प्रूव्ड बाय स्कीपिंग। द थर्ड पॉइंट इज़ स्टेमिना। जब आप स्कीपिंग करते हैं तो उससे आपका स्टेमिना इम्प्रूव होता है। आप जैसे जैसे स्कीपिंग का टाइम बढ़ाते जाते हैं, पहले 2 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 10 मिनट, तो इससे आपका स्टेमिना इम्प्रूव होता है। चौथा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। जंप करते समय
हमें अपने हाथों व पैरों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है, जिसे हमारा मस्तिष्क कंट्रोल करता है। इसे हम न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं। 5वां पॉइंट है बोन स्ट्रेंथ। हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। उसके बाद आता है बैलेंस। जब हम बहुत ज़्यादा समय तक स्किपिंग करते हैं तो हमारे बॉडी को बैलेंस करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज़ एजिलिटी। एजिलिटी अर्थात चपलता। जब हम बहुत जल्दी रस्सी कूदते हैं तो इससे हमारी एजिलिटी इम्प्रूव होती है। द नेक्स्ट इज़ फुल बॉडी वर्कआउट। स्किपिंग करने से हमारी पूरी बॉडी का वर्कआउट होता है। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे हाथों की एक्सरसाइज होती है या हमारे केवल पैरों की एक्सरसाइज होती है। स्किपिंग अपने आप में एक फुल बॉडी वर्कआउट है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। स्किपिंग करने से हमारे हाथों की, पैरों की, कलाइयों की, पीठ की, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। द लास्ट पॉइंट इज़ इंड्योरेंस, यानी सहन शक्ति। जब हम स्किपिंग को काफ़ी देर तक करते हैं तो इससे हमारी देर तक कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो ये कुछ लाभ हैं जो हमें स्किपिंग से प्राप्त होते हैं, और एक खिलाड़ी में या एक स्टूडेंट में इन सभी चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्किपिंग करना एक कंप्लीट एक्सरसाइज है और हमें प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट तक स्किपिंग करनी चाहिए। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्किपिंग करेंगे, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप मार्केट से एक स्किपिंग रोप परचेज़ कर सकते हैं या आप उसे स्वयं ही बना सकते हैं। तो एक रस्सी का जुगाड़ कीजिए और स्किपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।